भ्रातिमान जब समानता के कारण एक ही वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो या सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी मान लेना प्रतिमान अलंकार होता है। उदाहरण पहला पाए महावर देन को नाइन बैठी आए फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी पीड़ती जाए बिहारी। इस दोहा में नाइन को एड़ी की स्वाभाविक लालिता को देकर भ्रम होता है कि एड़ी के महावर लगाया जा चुका है। फिरत घर नूतन पथिक चले चंकित चित भागी फुलियो देखी पलाश वन समूहे समूझी दवागी बिहारी। इस दोहा में पलाश वन में लाल रंग के फूलों को देखकर वन में आग लगने के भ्रम से पथिक डर कर वापस घर लौट आता है। नाक का मोती अधर की काती से बीच दलित का सफर कर भ्राती से देखकर साहस हुआ सुख मौन का सोचता है अन्य यह सुख कौन है। मैथिली शरण गुप्त। ये पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त के साकेत महाकाव्य की हैं। इनमें नायिका उर्मिला का वर्णन किया गया है। उर्मिला ने नाक में मोती पहन रखा है। इन मोती पर उसने अपने ओठों की लाल आभा पर रखी है जिसमें मोती अनार का दाना नजर आता है। कोई तोता उसे अनार का दाना मानकर उसे चुगने को बढ़ता है, तभी उसे उर्मिला की नाक से दूसरे तोते का भ्रम हो जाता है। संदेह उत्प्रेक्ष एवं प्रतिमान में बहुत समानता है, परंतु अंतर भी है। संदेह में उपमेय और उपमान दोनों पर समान वजन रहता है, जैसे कि यह सुंदरी का मुख है या चंद्रमा। उत्प्रेक्ष के दोनों में से एक उपमान का वजन चला जाता है, जैसे कि मुझे पता है कि यह चंद्रमा ही होगा। भ्रातिमान में उपमान का ज्ञान रह रही नहीं जाता। संदेह में भ्रातिमान दोनों अलंकारों में मुख्य अंतर यह है कि संदेह अलंकार में अनिश्चित की स्थिति रहती है, जबकि भ्रातिमान को अनिश्चित प्रकट किया जाता है, जैसे कि हल्के अंधेरे में पड़ी रस्सी को सांप समझ लेना एवं भ्रातिमान है, किंतु यह रस्सी है या सांप, इस निश्चय में रहना संदेह है। विरोधाभास। जहाँ वास्तविक विरोध न होने पर विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। या अनुरागी चित्त की गति समुधौ नाही कोई ज्यों ज्यों बूढ़ो श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय बिहारी। इन दोहा में श्याम काला रंग में डूबने से उज्जवल होने की वर्णन है, जबकि वास्तविक अर्थ यह है कि भक्त जब भगवान रामकृष्ण के भक्ति श्याम रंग में डूब जाता है तो वह भवसागर के कालिक से निकल कर उज्जवल हो जाता है। इस तरह श्याम रंग में डूबने से उज्जवल होने का वर्णन वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध का आभास देता है। लोकोक्ति। काव्य में प्रसंगवत लोकोक्ति का प्रयोग करने से वहाँ लोकोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण ओछ दिन पाछे गए हरि से कियो न हेत, अब पछतावा क्या करे चिड़िया चुग गई खेत। कबीर। इस दोहा में वर्णित चिड़िया चुग गई खेत एक कहावत है। इस दोहा का अर्थ कि दिन आते गए और जाते गए, परंतु भगवान भजन नहीं किया, अब अनंत में पछताने से क्या लाभ जब चिड़िया पूरे खेत को चुग गई। दृष्टांत। जहाँ दृष्टांत के छोड़ पाएंगे।